वीडियो बना देना हमारी बस। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 FM पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजी गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 FM पर आज हैं मेरे साथ गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के टीचर्स मिस्टर अफाक खान, जो कि गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी में एकेडमिक इंचार्ज हैं, और साथ ही मिस्टर राजीव बेलवाल जी, जो गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी में एज ए टीचर और एक्टिविटी इंचार्ज इस जगह पे सेवा कर रहे हैं। तो आज इनके साथ हमारी जो बातें हैं वो चलनी है कि टीचिंग लाइन में और स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम फेस करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो टीचर होता है ना, वो एक दो नहीं लाखों बच्चों के फ्यूचर का जो है वो क्रिएटर होता है। उसने एक दो नहीं लाखों बच्चों का फ्यूचर बनाना होता है। तो जेकर एक अच्छा टीचर बच्चों को मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी बन जाती है, पर जेकर एक अच्छा टीचर ना मिले तो बच्चों की मुश्किलें बढ़ती जाती है, उनकी ज़िंदगी फिर मुश्किलों भरी हो जाती है। तो इसी विषय पर आज बातचीत हम करेंगे। हमारे जो विद्वान टीचर हमारे पास हैं, तो सबसे पहले करते हैं हम रेडियो खुशी पर उनका स्वागत और फिर करेंगे उनके साथ खूब सारी बातें। तो सर मिस्टर अफाक खान, रेडियो खुशी पर आपका स्वागत जी। आज आप हमारे सभी लिसनर्स के साथ लाइव हैं, कैसे फील कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? Thank you so much, Mr. Gurveil Singh, first of all, inviting us to present our views on this platform so that we can, share the common problems faced by the students and, the general issues. बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर राजीव, आज आप हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ और पेरेंट्स के साथ हैं, आपको वर्ल्ड वाइडली सभी सुन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक टीचर है, जो टीचर की लाइफ कैसी होती है, एक टीचर की अहमियत क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार कहूँगा जी। उसके बाद मैं, आपने जैसे कहा कि एक टीचर की लाइफ कैसे होती है, तो टीचर बेसिकली कई लोग समझते होंगे कि टीचिंग एक जॉब है जी, या एक नौकरी है। लेकिन मेरे विचार में जो ये टीचिंग होती है, ये एक नौकरी नहीं है, सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है, ये एक जिंदगी है जो आपको जीनी पड़ती है जी। आप क्लासरूम के अंदर भी टीचर होते हो, आप क्लासरूम के बाहर भी टीचर हो। आप अगर बाहर जाएंगे सोशल लाइफ में तो आप वहाँ भी टीचर हैं। आपको अपना बिहेवियर, आपको अपना चाल चलन, आपको अपना बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, उठने का ढंग, खाने का ढंग, हर चीज में झलकना चाहिए कि टीचर है। और वही चीज जब हमारे छात्र छात्राएं देखते हैं कि हमारे गुरुजन या हमारे शिक्षक कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, तो वो उस चीज को आत्मसात करते हैं, उसको सीखते हैं, जो कि उनको एक अच्छे जीवन की तरफ आगे लेके जाता है। बिल्कुल जी सर, जैसे इन्होंने बताया है, क्योंकि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कर रहे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच है, जो वो मीडिएटर की हैं। आपने उन दोनों के बीच बैलेंस लेके चलना होता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जब बच्चा है वो स्कूल में आता है केजी क्लास में, और उसके बाद बच्चा 12th तक जाता है, तो कितना को उसके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स का प्रभाव रहता है? क्योंकि हम लोगों के पास भी अच्छे टीचर रहे होंगे और आज भी शायद हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे लाइफ भर। तो कैसा प्रभाव रहता है? सर, बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो एक टीचर होता है वो उसका पूरा इम्पैक्ट आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चा सुबह से लेकर रात तक वो उन्हीं टीचर्स को देखता है अपने चारों तरफ, कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं, या कैसे वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे वो बिहेव करते हैं। जो पूरा उनका ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बच्चे पे आता ही है। तो यहाँ पर एक बोर्डिंग स्कूल का टीचर होना अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शब्दों में जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उन सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही एक
केजी क्लास से लेके 12वीं तक लेके जाना होता है जी। उनके छोटे छोटे इश्यूज आपने सुनने भी हैं, समझने भी हैं, और उनको हैंडल करना है। अलग अलग तरीके के बच्चे आपके पास होते हैं। हर किसी बच्चे की अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, अलग अलग तरीके के उसके, मतलब हर बच्चा एक अलग चैलेंज है आपके लिए। अब आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये अपने आप में एक लर्निंग है आपके लिए। जैसे जैसे आप समय बिताते हो स्कूल के अंदर, मतलब एज अ टीचर, तो हो सकता है दुनिया के लिए आप टीचर हो, लेकिन अपने आप में आप एक स्टूडेंट भी हो, बिल्कुल लर्नर हो, बिल्कुल लर्नर। और जब अगर हम आप एक आते अच्छे लर्नर नहीं हो, तो मेरे ख्याल से आप एज ए टीचर ग्रो नहीं कर सकते। आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए। आप हमेशा सीखने के लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि हर एक छोटी छोटी चीज आपको क्या सिखा रही है। यहाँ तक कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे भी आपके सामने होते हैं, बिल्कुल, कई बार अगर आप उनको ध्यान से देखो या उनको समझो, तो वो भी आपको काफी कुछ सिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ उनसे सीखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और खास करके सर जी बेलवाल जब सारे इस बात कर रहे थे मिस्टर अफाक के, हम जब बच्चों में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरे ख्याल में बच्चों के अंदर जेकर देखें तो हमें दो तरह के रोल जो है वो पे करने पड़ते हैं, एक एज ए टीचर का और दूसरा एज ए पेरेंट का। उनके लिए हम यहाँ पे माता पिता भी हैं, बहन भाई भी हैं। और जब इस तरह का एक परिवार बन जाता है तो उस परिवार की छाप है जो क्या कुछ है बच्चा जो नया सीख के इस जगह से निकलता है। क्योंकि डे स्कूल्स में तो सिर्फ बच्चे ने स्कूल में जाना है तो आई थिंक उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही सीख के जाना होता है। बट ये एक और बहुत बड़ी फैमिली का जब वो पार्ट बनता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें और जो है बढ़िया हो जाती हैं। बेसिकली जब हम बोर्डिंग स्कूल की बात करते हैं तो बोर्डिंग स्कूल में बच्चा पूरे 24 घंटे 7 दिन यहीं रहता है जी। तो सबसे पहले उसके अंदर अलग अलग चीज़ों का विकास होता है। जैसे हमने अभी कहा कि शिक्षण और अधिगम, ये टीचिंग और लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। टीचिंग के साथ साथ शिक्षक भी सीखता है, तो बच्चे भी सबसे पहले बोर्डिंग स्कूल के अंदर एक दिनचर्या, कैसे व्यवस्थित दिनचर्या को जीना है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कैसे हो, वो सीखता है। दूसरा, बोर्डिंग स्कूल के अंदर रहने के बाद बच्चे को आत्म स्वावलंबन, मतलब अपना काम खुद करना, कि कैसे वो अपना काम खुद कर सकता है। घरों में जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, काफी बड़ी उम्र तक के भी बच्चे इवन माता पे निर्भर रहते हैं। 11th स्टैंडर्ड के बच्चे भी अपने पर निर्भर नहीं रहते, माता पिता पे निर्भर रहते हैं। कपड़े को अगर एक स्त्री भी करना है, प्रेस भी करना है, तो वो दूसरे पे निर्भर है। नहाने का पानी अगर भर के देना है बाल्टी, तो तब वो नहाएंगे। तो बोर्डिंग स्कूल में लाइफ दूसरे ढंग की होती है। बिल्कुल। ये बच्चे बचपन से अपने साथ वालों को देख के या अपने सीनियर्स को देख के इस तरह की एक्टिविटीज भी सीखते हैं। इसके अलावा खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बिल्कुल होता है। बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि आज आधे से ज्यादा दुनिया जो हम ये कह लें कि वो बीमार इसी करके है कि वो खेल कूद नहीं कर रही, क्योंकि वो शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ा सा कम हो गए। तो बोर्डिंग स्कूल में क्योंकि टाइम ज्यादा होता है तो वो फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एक लीडरशिप का जो गुण है वो बोर्डिंग स्कूल में रहने पर स्वतः ही आ जाता है बच्चों में, क्योंकि वो अपने से सीनियर्स को जब देखते हैं तो उनके अंदर ये लीडरशिप का गुण अपने आप ही आ जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सर एक मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि लीडरशिप का गुण आ जाता है, तो इस समय आप भी हमारे लीडर बने हुए हैं और बच्चों के भी लीडर हैं। तो सबसे पहले एक लीडर की क्वालिटीज़ क्या क्या है, बच्चे में क्या क्वालिटी है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। क्योंकि आज सिर्फ हमारे देश को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को अच्छे लीडरों की ज़रूरत है। उन लीडरों की नहीं जो हम लोगों को जंग युद्ध में जोक दें, जहाँ हम लोगों को लड़ाएं। आज हमें ऐसे लीडर पूरे देश को चाहिए कि जो लीडर हमारे देश को इकोनॉमिकली, हमारे देश को सोशली हर तरह से आगे लेके जाएं और वर्ल्ड के साथ बेस्ट रिलेशनशिप बना पाएं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ ऐसी हम यहाँ से बढ़ सकते हैं? सर, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहली चीज, आपको एक जो चीज आनी चाहिए वो है एक टीम मैनेजमेंट। अगर आप लीडर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो
बिल्कुल। ऑर्डर दे कि तुम ये करो और ऐसे करो, नहीं, लीडर को आगे बढ़ के काम करना होता है, तभी वो लीडर है। हाँ जी, लीड कर रहा है काम में। ठीक है, तो वो, और वैसे लीडर के अंदर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो ये कि आप जो कर रहे हो वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अपने पीछे वालों के लिए कि काम ऐसे होना चाहिए जी। वो आप करते हो तो आपके पीछे वाले देखकर उसको फॉलो करते हैं, और एक समय आता है जब वो आपकी टीम के तौर पे वो सारे काम करने शुरू कर देते हैं, तब आप कहलाते हो एक अच्छे लीडर। अच्छा लीडर बनने में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें मिस्टर राजीव, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं, जैसे कि मिस्टर आफाक ने बताया है, मैं कुछ लीडर्स को ऐसे देखता हूँ, लीडर कह लें या बॉस कह लें, उनको ऐसे देखता हूँ कि वो कामों को बांट ही नहीं सकते, उनके पास काम कई बार प्रायोरिटाइज्ड ही नहीं होते। अब किसी का अच्छे लीडर के लिए काम की प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना और बच्चों को करना सिखाना, ये हमारा एक टीचर का जो है मेरे ख्याल में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को ऐसे बना दे कि वो हर एक काम की प्रायोरिटी, कौन काम हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन उससे कम, और क्या काम उसने समय करना है, क्या काम दूसरे से कराना है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे जो हैं वो एक टीम में बांट सके, क्योंकि पूरी टीम एक ऐसे चले, उसमें कोई भी अपने आप को निगलेक्टेड फील ना करे बच्चों में, तो कोई ऐसा ना हो कि वो डिक्टेटर बन जाए। इन चीज़ों के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है स्कूल में बच्चों में रहते हुए? बच्चों में रहते हुए वैसे तो कोई समस्या नहीं आती, हाँ। लेकिन शिक्षक अपने आप में खुद में एक लीडर है जी। टीचर जब क्लास के अंदर जाता है तो वहाँ पे 40 बच्चे, 50 बच्चे, 30 बच्चे, सारे के सारे शिक्षक को देख के शांत चित्त होकर सुनते हैं जी। तो शिक्षक के अंदर ये एक नैसर्गिक गुण होना चाहिए कि बच्चे उसकी बात को सुने, वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कह सके जी। अगर वो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कह रहा है तो सामने वाला सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब बच्चे शिक्षक को रोज देख रहे हैं कि ये अपनी बात को कितने प्रभावशाली ढंग से कहते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनना जी, तो बच्चों के मन में भी ये जिज्ञासा होती है कि ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे भी उस क्वालिटी को अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जी। और जिस उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे ढंग से बिल्ड कर पाते हैं, कुछ कम कर पाते हैं। तो हर एक व्यक्ति में ऐसी क्वालिटी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जन्म से हो, कुछ में बाद में भी बिल्ड हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी टीचर के अंदर तो नैसर्गिक ही होती है। लेकिन इश्यूज जो आप कह रहे हैं कि क्या बच्चे या शिक्षक इश्यूज फेस करते हैं, तो इशू फेस आज की समय में जो वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़े इश्यूज जो किसी भी स्कूल के अंदर या शिक्षकों के और बच्चों के बीच हैं वो है कंसंट्रेशन पावर की कमी। जी। आज छात्र जो है अपने मुद्दे पर, मुख्य विषयों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है। अब चाहे हम उसको आज के समाज की वो कहें या फिर सोशल मीडिया या इन चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्शन जो बढ़ गए हैं उस वजह से सोशल मीडिया तो आज सबसे पहला टीचर्स का दायित्व जो बनता है बच्चों को ये बताना है कि सोशल मीडिया से एकदम अगर उसको आप वंचित कर देंगे तो शायद वो बाहर की दुनिया से कट जाए। उसको ये बताना है कि इस चीज के साथ रहते हुए तुम अपना बौद्धिक और शारीरिक विकास कैसे कर सकते हो, इस चीज का आप सदुपयोग कैसे कर सकते हो। इंटरनेट एक बहुत बड़ा वेपन है आज की डेट में, एक हथियार है जो कि शिक्षक और छात्र दोनों अपनी भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक को उसको ये समझाना पड़ेगा कि इसे कितने समय तक इस्तेमाल करना है, इसके क्या लाभ हैं, क्या इसकी हानियां हो सकती हैं, क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। मिस्टर आफाक, आप तो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर के आप टीचर हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें एक बात तो ठीक है, सच कही जाती है कि जब तक बेड़ी पानी में रहेगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, जब पानी ही बेड़ी में घुस जाएगा तो फिर नैया आज भी डूबी तो कल भी डूबी। तो आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ में आपको क्या लग रहा है कि अभी बेड़ी पानी में है, जब पानी बेड़ी में आ गया है, मतलब कि जितना सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है उसको कैसे आप देखते हैं? तो क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एक जगह से सुना था कि ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, ये हमारा बेस्ट सर्वेंट है बट बैड मास्टर है। जब तक तो ये हमारे कंट्रोल में है तब तक तो इससे हम पॉजिटिव काम रहेंगे, बट जब इसके हम कंट्रोल में आ गए तो हो सकता है फिर हम कार चलाते हुए भी टेक्स्ट करने लग जाएं तो तब तक कुछ ना कुछ कांड हो जाए।
ये आप इसको क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस करें कि कैसे वो अपने स्टडी को, अपने करियर को और उसके साथ इस सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करें? सर, एक छोटा बच्चा जब मोबाइल फ़ोन की तरफ जाता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है बड़ों का, क्योंकि कई बार होता ये है कि बड़े अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बच्चे के हाथों में फोन पकड़ा देते हैं कि चलो इससे खेल लो, मुझे मेरा काम करने दो। ये बड़े नहीं, मैं तो जहां तक देखा है कि बहुत जगह पे 2 साल का बच्चा नहीं हुआ, अभी 18 महीने का बच्चा है, 12 से 18 महीने, 1.5 साल का बच्चा है, और उसके साथ भी उन्होंने मोबाइल फोन चला के रख दिया। मैं यही बता रहा हूँ आपको। हाँ। वहाँ जिम्मेदारी बड़ों की है कि वो अपना वक्त बच्चे को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया। जी, फोन पकड़ा दिया तो बच्चे के लिए अब वही एक इकलौता जरिया बचा अपने टाइम को बिताने का या चीजों को सीखने का। अब वो वहां से एक खुली दुनिया में चला गया जहाँ पे वो जो कुछ भी सामने देख रहा है वो सीख रहा है। अच्छा है बुरा है उसे बताने वाला कोई नहीं है। आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि वहां पे बच्चों को एक गाइडेंस की जरूरत है, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। पेरेंट्स को चाहिए कि अगर अपने बच्चों के हाथ में उन्होंने फोन दिया है तो कम से कम वो इस बात को भी बच्चों को टाइम भी दें, बात करें कि बच्चे को क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, वो जानना जरूरी है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जी, पेरेंट्स बच्चे के हाथ में फोन देके अपना तो वक्त निकाल लेते हैं अपने लिए, लेकिन जो टाइम उसको बच्चे को देना चाहिए बताने के लिए कि बेटा इसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें ये चीज आपके काम की है, ये आपके काम की नहीं है, या अगर उनको लगता है कि बच्चा गलत जा रहा है या बहुत ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है वो फोन के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पेरेंट्स को चाहिए कि उसको गाइड करें, बिल्कुल उसको अपना समय दें, तब बच्चा शायद उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जिससे वो बच सके। बिल्कुल। एज ए टीचर भी आप अगर बच्चों के साथ जो अगर डिस्कशन में आ जाते हो तो आप समझोगे इस बात को कि बच्चों की आधी से ज्यादा परेशानियां आप उनके सामने बैठे बैठे हल कर सकते हो। बच्चों को चाहिए कोई सुनने वाला। उनके पास वक्त की कमी नहीं है, कमी होती है बड़ों के पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े अगर बच्चों को समय देना शुरू कर दें, उनको सुनना शुरू कर दें, उनसे बात करना शुरू कर दें, तो आधी से ज्यादा समस्याएं जो हम डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस करेंगे आगे, वो सारी की सारी वहीं खत्म हो जाएंगी, उनकी आपको शायद सामने आए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो उल्टा करते हैं, हम जब ये करते हैं ना, बच्चा हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, उसको हम कहते हैं हाँ बोल, तो हम इधर फोन पे ऐसे लगे होते हैं, तो बच्चा ये कहता है जेकर ये मेरा बाप, मेरा टीचर मुझे सीरियसली नहीं ले रहा तो मैं इसको सीरियसली क्यों लूं? मिस्टर बेलवाल, इस तरीके की भावनाएं बच्चों में क्या आती हैं या नहीं आती, या मेरे ही मन का भ्रम है? नहीं, ऐसी भावनाएं आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब बच्चा आपके पास है और अपनी कोई समस्या को लेके आया है, आप उसकी समस्या को ढंग से सुन नहीं रहे हैं ध्यान देकर, तो उसके मन में नकारात्मक भाव आना स्वाभाविक है। जी। अब ये ऐसा नहीं कि यहीं पे ये बच्चे जो डे स्कूल में पढ़ते हैं उनके मन में भी आ सकती है, और अगर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं और टीचर ने इस किस्म का व्यवहार उनके साथ किया तो उनके मन में आ सकती है। जी। तो ऐसे में छात्र नकारात्मकता से भर सकता है, क्योंकि जिस वक्त उसको हमारी जरूरत थी हम उसको समय नहीं दे पाए। जब उसको हमसे कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी हो सकता है उसकी कोई समस्या हो, हम उसे सुनने के बजाय अपने मोबाइल में घुसे रहें, तो वो स्वतः ही टेक्नोलॉजी और मोबाइल की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। वो भी सोचेगा कि ये कोई ऐसी चीज है कि जो बहुत ही बेहतरीन है, जब मेरे अध्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं या मेरे माता पिता भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, छात्रों का इसकी तरफ जब रुचि बढ़ जाती है तो धीरे धीरे अब उनकी उम्र जो है इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इसका संयम से इस्तेमाल कर सकें, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी लत में पड़ जाते हैं, और ये लत उनके लिए उनकी पढ़ाई को भी अफेक्ट करती है, उनके शारीरिक बौद्धिक विकास को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से तो सारी उनकी लाइफ है जो वो डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, इसी विषय पर हमारी जो बातचीत है वो निरंतर जारी रहेगी मिस्टर अफाक खान और मिस्टर रजीब बेलवाल, टीचर्स गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल मसूरी के साथ, और हम इनसे और जानेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि जैसे अभी मिस्टर रजीब बेलवाल जी ने बताया
कि बच्चों को नेगेटिविटी से बचाना है। तो नेगेटिविटी से बचाने का मतलब ये है कि हमारे पास एक और चीज़ आ गई कि अपने बच्चों में हमने सभी उनके जितने भी ज़रूरी ज़िंदगी के पहलू हैं उनमें पॉजिटिविटी कैसे भरनी है, इस विषय पर हम करेंगे बातचीत। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए रेडियो खुशी 90.4 FM पर। बहुत जल्द फिर हम आ रहे हैं इसी बातचीत को कंटिन्यू आपके साथ करने के लिए।